Dear students, question number 40, exercise 9.1. Statement is a 1.2 meter tall girl, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, sports a balloon moving with a wind in the horizontal line at the height of 88.2 मीटर। बेटा क्या है, कंडीशन ये है कि कोई लड़की है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर। वो कोई बैलून का मतलब था गुब्बारा। विंड विंड शब्द के दो मतलब होते हैं, नंबर एक तो विंड, नंबर दो वाइंड। अब विंड जो होता है वो होता है हवा, वाइंड वाइंड जो होता है खिलौने में चाबी भरना। इसके दो मीनिंग अलग अलग है, बोलने का मैटर अलग अलग। विंड का मतलब हवा, वाइंड आ जाए तो खिलौने में चाबी भरना। अब ये क्या कह रहा है कि गुब्बारा है वो उड़ाया जा रहा है कितनी हाइट पे, 88.2 मीटर की हाइट पे। अब वो लड़की को गुब्बारा उड़ा रही है, यानी कि वो 88.2 मीटर की हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड। कहां से? ग्राउंड से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, यानी कि उस बैलून का जो एलिवेशन एंगल जो है कहां से? फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल्स, यानी कि उसकी लड़की की आंखों से एंगल बताया। और पॉइंट ऑन द ग्राउंड नहीं बोला, ध्यान रखना इस बात का। एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यानी कि एंगल जो है वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम हो जाना। पहले 60 का था, अब इससे कम हो जाएगा। एंगल कितना होगा? वो कह रहा है 30 डिग्री। और फिगर भी क्वेश्चन का साथ में, ये बुक में है, मैंने फिगर भी आपको ड्रॉ कर दिया क्लियर करने के लिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कौन सा इंटरवल के बीच में कह रहा है? ये वो ड्यूरिंग इंटरवल है जो उस बैलून का पहले उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, उसके बाद एंगल रिड्यूस हो गया। कब हुआ एंगल रिड्यूस? जब 60 से 30 के बीच में हो गया। तो 60 एंगल से 30 एंगल के बीच में जो भी इसने एंगल रिड्यूस हुआ वो डिस्टेंस बताना है ट्रेवल्ड बाय द बैलून, यानी कि बैलून ने कितना डिस्टेंस। तो फिगर में मैं आपको बता रहा हूं, हमने ए बी को गर्ल माना है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर, राइट। अब देखो बेटा, गर्ल की ये आंखें, ये इसका टॉप मोस्ट है, ये आई है, ठीक है। मैं लिख दूं, आप समझ जाएंगे ये आई। इससे बैलून, ये वाला मैंने सीई को बैलून माना है, हाइट 88.2 है। अब देखो, लड़की की आंखों से उस बैलून का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी कि उसकी हाइट 1.2 थी। तो इसका मतलब हाइट, ये ग्राउंड से हाइट थी उसकी। अब ग्राउंड से हाइट है तो उसकी आंखों से हाइट कितनी हो जाएगी? यानी कि उसकी हाइट उसमें से घट जाएगी। तो उसकी आंखों से उसकी जो हाइट है वो क्या बनेगी? यानी कि ये आएगी 87 मीटर। क्यों आएगी? 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये डीई हाइट 87 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब जब यहां पे गुब्बारा था तो उसका जो एंगल था, ठीक है, पहले वाले मैटर में क्या था? यहां पे गुब्बारा था तो वो 60 डिग्री था, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है तो बाद में क्या हो जाएगा? वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब रिड्यूस का मतलब यही कह रहा है, पहले क्या था? 60 डिग्री, अब क्या हो रहा है? 30। 60 डिग्री और 30 डिग्री, पहले एंगल 60 था, रिड्यूस के बाद 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसने बताया वो डिस्टेंस बताना है दोनों इंटरवल में, यानी कि एंगल 60 में 30 में। तो यहां से वाला ये डिस्टेंस है वो दोनों का। अब ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, यानी कि हमने जीडी बताना है। जीडी को हमने क्या मान लिया? वाई। इसका मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, और इस डिस्टेंस को एक्स माना है। तो यहां पे आप लिखेंगे लेट ए बी द गर्ल ऑफ 1.2 मीटर टॉल, ठीक है। सीई बी द हाइट ऑफ बैलून, और कितनी? 88.2 मीटर, ठीक है। सीई को दो पार्ट में तोड़ा है, सीडी प्लस डीई। सीडी कितना है? 1.2। सीडी कितना है? 1.2। डीई को निकालना है, और सीई कितना है? 88.2।
इसको इधर ले आओ, 87 जो है वो DE बन जाएगा आपका। इस टाइप से हमने DE निकाल दिया। ठीक है, DE कितना बना 87। अभी हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल। अब आप वो वाले लेना जिसमें राइट भी आता और एंगल भी आता हो। एक एंगल है 60 का, एक है 30 का, और 60 वाला ये वाला एंगल है, ये इसकी हाइट बन जाएगी। ट्राइंगल बनेगी FGB। इन ट्राइंगल FGB लिखेंगे। राइट एंगल कौन सा है G 90 का, और एंगल B कितने का है 60 डिग्री का। ले लें आप tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, अब tan 60 ये वाला परपेंडिकुलर ये बेस, अब ये वाला भी 87 है, ये भी क्योंकि ये सेम तो हाइट पे उड़ रहा है, ये वाला भी 87, ये भी 87, तो ये आ गया 87 अपॉन x। tan रूट 60 रूट 3 87 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3x इज इक्वल्स टू 87। ये वैल्यू मिल गई हमें फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकंड ट्राइंगल कौन सी, हमने फर्स्ट में 60 वाला ले लिया। इन ट्राइंगल 60 एंगल से ट्राइंगल बनी थी FGB, 30 में बनेगी EDB, ट्राइंगल EDB। अब ले D वाला कौन सा है 90 डिग्री का, और B एंगल कितने का है 30 डिग्री का। यहां से भी क्या बना tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है tan 30 P अपॉन B। अब P क्या है 87 अपॉन ये कंप्लीट बेस है भाई, ये बन जाएगा x प्लस y। tan 30 होता है √1 बाई √3, 87 अपॉन x प्लस y। x प्लस y बन गया 87 √3। अब करना क्या है, यहां से आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें y निकालना है। अब y के लिए आप क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू को आप उठा लो या फिर x की वैल्यू उठा लो। यहां से अब x को उठाना है तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, क्लियर, 87 अपॉन √3। अब x की वैल्यू को यहां रख दो आप, ये रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से 87 अपॉन √3 और प्लस y इक्वल टू 87 √3, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं हमें। अब इसमें y की वैल्यू रखने के बाद हमें क्या मिल रहा है 87 अपॉन √3 प्लस y इज इक्वल्स टू 87 √3। या तो आप इसको ट्रांसपोज कर लो, नहीं तो इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर लो। सिर्फ इसको 87 इंटू √3 80 और अपॉन में √3 इंटू √3। हमने क्या किया, इसका √3 है, इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस y इक्वल टू 87 √3। अब इसको लिखेंगे क्या क्या 87 √3 अपॉन 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 87 √3। अब 3 से इसको कैंसल कर दो, 2 टाइम्स 9 टाइम्स, इट मीन्स 29 √3 प्लस y इक्वल टू 87 √3। y इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3 और y इक्वल टू √3 को हमने कॉमन निकाल लिया, 87 माइनस 29 इज इक्वल्स टू √3। वी गेट 58, ओके। देन y इज इक्वल्स टू 58 √3। तो यहां से हमें पता लग गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द टाइम, यानी कि डिस्टेंस कितना मिला इक्वल टू 58 √3 मीटर। ठीक है बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 14 है वो सोल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में 15 और 16 आपको मिल जाएंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज करना, कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लिया जाएगा।